मर्यादा। मर्यादा एक बहुत बड़ा शब्द है जो बचपन से हर लड़की को सिखाया जाता है। धीरे से बोलो, धीरे से हंसो, बड़ों का मान सम्मान करो, घर का सारा काम सीखो और भी बहुत कुछ लड़कियों को बचपन से सिखा दिया जाता है। और वह लड़की बिना किसी सवाल के इन बातों का, इन सब रीति रिवाजों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेती है और वह मर्यादा के बंधन में बचपन से ही बन जाती है। बचपन से ही हर लड़की अपने जीवन इन्हीं मर्यादाओं के मुताबिक जीना सीख लेती है। फिर उस लड़की की शादी हो जाती है। तब वह लड़की शादी के बाद भी उसके माँ बाप ने जो उसे सिखाया उसी के मुताबिक अपने ससुराल में सबका मन जीत लेती है, पराए घर जाती है और लोगों को कुछ ही दिनों में अपना बना लेती है। अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार की सेवा में समर्पित कर देती है। अब वह लड़की लड़की ना रहकर एक औरत बन जाती है, मगर इतना कुछ करने के बाद भी उसे मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी कहानी भी शीला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के बाद उसने अपना जीवन अपने पति, सास ससुर और बच्चों के नाम कर दिया था। किसी भी मर्यादा का वह उल्लंघन नहीं करती। अपना पत्नी धर्म वह अच्छे से निभा रही थी और उसे अपने पति पर पे भी पूरा भरोसा था। लेकिन उसका पति किसी और औरत के चक्कर में था। शीला को जब पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब शीला ने अपने आप से पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या मुझ में क्या कसूर था मेरा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह के लाखों सवाल उसके मन में थे, मगर शीला को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। मन ही मन बस वह अपने आप को कोसती रही। अपने आप को ही इस बात का कुसवार जिम्मेदार ठहराने लगी कि उसकी ही गलती होगी जो उसका पति उसे छोड़ के किसी और औरत से प्यार करने लगा। अपने आप को ही वो दोष देने लगी। उसी के प्यार में कोई कमी रह गई होगी, या तो मैं ही उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई, या मैं ही उन्हें अपना वक्त नहीं दे पाई। जब भी वह मुझसे कुछ कहते मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी बात टाल दिया करती। मेरा ध्यान अपने पति से ज़्यादा अपने बच्चों और परिवार वालों पर ज़्यादा रहता। मैंने उनकी कही बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए वह अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी थी। शीला जैसे जैसे वक्त के हाथों मजबूर होती थी, वो अब करे भी तो क्या करे, बस इन्हीं उलझनों में बंधी रहती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वह मन ही मन बस अपने आप को ही इस बात के लिए दोषी ठहरा रही थी। उसी की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से आज उसके पति उससे दूर हो गए था। शीला को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद वह अपने बच्चों और परिवार वालों की खातिर चुप रही। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाई। कुछ दिनों बाद वेकेशन में शीला बच्चों के साथ अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। तब वहाँ शीला से मिलने उसकी बचपन की सहेली मेघा उससे मिलने आई। दोनों ने पूरी दिन बात की। बहुत दिनों के बाद आज शीला खुल के हंस पाई, लेकिन उसकी ये झूठी हंसी उसकी दोस्त मेघा के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मेघा को पता चल गया कि शीला अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है। ज्यादा पूछने पर शीला ने अपने पति के बारे में मेघा को सब कुछ बता दिया। मेघा ने शीला को पहले तो समझाया कि इन सब में गलती तुम्हारी ही है, तुमने ही अपने पति पे ध्यान कम दिया। पूरा दिन काम काम और काम ही है तुम्हारे लिए। अपनी हालत देखो, क्या बना ली है तुमने। मसाले की दुकान से आई हो ऐसा लगता है। तुम्हें भी घर में बन ठन के रहना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हो गया। अब आगे की सोचते हैं। सुमित भाई साहब को भी इतनी अच्छी बीवी को धोखा देने का कोई हक नहीं बनता। तुम कुछ बोलती नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं उनकी मर्जी में जो आए वो करे। अब मैं जैसा बोलूं वैसा तू करती जा। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। सुमित भाई साहब जैसे मर्द को रास्ते पर लाना मुझे अच्छे से आता है। कहते हुए मेघा ने अपना प्लान शीला को बताया। पहले तो शीला मेघा की बात से राजी नहीं हुई। फिर मेघा ने उसे समझाया, अगर अपने पति को अपना बनाना है, अपनी जिंदगी में वापस लाना है तो मेरी बात मानो, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करती जाओ और फिर तुम देखो होता क्या है। तब मेघा शीला की बात मान गई। बच्चों के वेकेशन की छुट्टी के बाद शीला वापस अपने घर जाती है और शीला बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी दोस्त मेघा ने बताया था। शीला अब अपने काम से ज़्यादा
सजने संवरने में ज्यादा ध्यान देती, बस वह खुद का ही ख्याल रखती, खुद पर ही ध्यान देती। बार बार अपने मोबाइल पर किसी के साथ बातें करती रहती, घंटों बातें करती। पूछने पर कहती मेरी दोस्त ही है, उसी से बातें करती हूँ। बच्चों पर भी कम ध्यान देने लगी। सुमित का टिफिन भी वक्त पर नहीं बनता, सुबह को भी देर से उठती। सुमित के कपड़े प्रेस किए हुए न मिलते, सुमित की कोई भी चीज उसे अब नहीं मिलती। पूरा कमरा बिखरा पड़ा रहता। शीला अपने नाखून को नेल पॉलिश लगाया करती। हर वक्त सोशल मीडिया पर अपने फोटो अपडेट किया करती। कभी अपनी फोटो तो कभी रील्स बना के सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहती। सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करती। अगर कुछ पूछे या कह दे तो हर बात का उल्टा फुल्टा जवाब दे देती। अब तो हफ्ते में 3 दिन अपने दोस्त के साथ बाहर जाने लगी। बच्चे और घर वाले भी शीला से अब परेशान हो गए थे। सभी सोच में थे कि आखिरकार शीला को हुआ क्या है। सुमित भी अब तो उसकी ऐसी आदतों से तंग आ गया था। एक बार शीला ने अपनी दोस्त के साथ मॉल जाने के लिए कहा। ऐसा कहा था और सुमित ने शीला को किसी लड़के से बातें करते खिलखिलाकर हंसते हुए देख लिया। आज तो सुमित का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उस वक्त सुमित अपने ऑफिस के काम से क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन घर जाते ही सुमित जोर जोर से चिल्लाने लगा, शीला शीला, कहाँ गई तुम आज? आजकल तुम कितनी बदचलन हो गई हो। तुम में किसी भी शर्म नहीं है, ना ही किसी का डर। शॉपिंग के बहाने ना जाने किस किस के साथ घूमती रहती हो। चल क्या रहा है ये? मेरा तो छोड़ो, बच्चों का भी जरा ख्याल नहीं है तुम्हें। क्या असर पड़ेगा बच्चों पे, ये सोचा है कभी तुमने? शीला ने आराम से जवाब दिया, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने, उसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? सुमित ने अपने मोबाइल में किसी लड़के के साथ उसकी फोटो दिखाते हुए कहा, अच्छा, तो यह कौन है? तुम या तुम्हारा भूत? ये लड़का कौन है और तुम आजकल इसके साथ क्या कर रही हो? हमसे झूठ क्यों बोला कि अपनी सहेली के साथ जा रही हो? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? कहाँ गई तुम्हारी मर्यादा? कहाँ है मेरी शीला, जो किसी के आगे देखने में भी शर्म जाती थी? वह आज मेरे सामने जवाब देने लगी है, तुम पहले तो ऐसी ना थी। कहाँ है मेरी शीला? मैंने जिस शीला से शादी की थी वह तुम तो ना थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम इतनी क्यों बदल गई। तुम्हें हुआ क्या है? कहाँ गई मेरी शीला? तब जाके शीला ने कहा कि तुम भी तो ऐसे नहीं थे। नैना के साथ तुम भी तो मॉल में घूमते रहते थे। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा था। क्या तुम नहीं कहते थे घर पर कहते कि मीटिंग में जा रहा हूँ और रात को खाने को कहो तो भूख नहीं है, क्योंकि नैना के साथ आपका डिनर पहले ही हो जाता था और मैं यहाँ पागल आपका मनपसंद खाना बनाकर भूखे पेट आपका इंतज़ार करती रहती और यही सोचती रहती कि आखिरकार आप कब आएंगे और कब हम खाना खाएंगे। पर आप आकर मना कर देते और मैं भी ऐसे ही भूखी पेट सो जाती। आपने मेरे बारे में कभी एक बार ना सोचा, कभी मेरी पसंद का ख्याल ना रखा, कभी मेरे बारे में ना सोचा। आपने एक बार भी ना सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी। क्या मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है? आप घर पर कहते कि मीटिंग में जा रहा हूँ और रात को खाने को कहो तो भूख नहीं, क्योंकि नैना के साथ आपका डिनर हो जाता और मैं यहाँ आपको मनपसंद खाना खा बनाकर भूखे पेट आपका इंतज़ार किया करती। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि दोस्त के साथ खाना खाकर आया हूँ। क्यों? दूसरे दिन आपके शर्ट की जेब से 5 स्टार होटल्स के बिल मिल जाते थे। कभी फिल्म का टिकट तो कभी मोबाइल पर आधी रात को छुप छुप के मैसेज करना, तो कभी बालकनी में जाके बातें करना, तो कभी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान, तो कभी कपड़े ही भी बदल जाया करते थे। सुबह नीला शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकलते तो शाम को लाल शर्ट पहनकर घर आते। पूछने पर कहते कि नया लिया है। क्या मेरी समझ में नहीं आता? क्योंकि वह शर्ट जिस कंपनी का होता, ऐसे महंगे कपड़े आप कभी नहीं खरीदते, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं थी। फिर भी मैं चुप रहती। मुझे तब लगता कि मेरी ही गलती है। कई दिनों तक तो मैं अपने आप को ही कोसती रही, अपने आप को ही कसूरवार मानती रही कि आखिरकार मैंने क्या कर दिया है, मेरी ऐसी क्या गलती है। कई दिनों तक मैं यही इसी सोच में रही। मैं अकेली रोती रही, मगर आप पर बिल्कुल भी असर ना पड़ा। आपको तो पता भी ना चला कि मुझे सब पता है। मैं अकेले रोती रही। अगर मेरे होते हुए आप किसी और से प्रेम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आज आप मुझे इस बात का जवाब दो। मैं अपने आप को बंद कमरे में क्यों रखूं? क्या मैं और आप में कोई फर्क है?
अगर आप किसी और से प्रेम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं अपने आप को बंद कमरे में नहीं रखूंगी। क्या मेरा मन नहीं है? आपका ही मन है। अगर आप मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते तो भला सोचिए मैं कैसे आपको किसी और के साथ देख सकती हूँ। आपने ये कभी सोचा है? आपने कभी सोचा है कि मुझ पर क्या बीतती होगी? मुझे भी ये सब नहीं करना था, मगर क्या करती, मजबूरी थी। मैं चाहती तो उस वक्त आपको छोड़ देती, तोड़ देती ये रिश्ता। मगर जब मैंने आपको नैना के गले मिलते देखा तो मैं अपने बच्चों की वजह से चुप रही। मगर आखिर कब तक मैं ये जुल्म बर्दाश्त करती रहूंगी? और वो भी तब मेरी कोई गलती ही ना हो। अब मेरा दम घुटने लगा है इस रिश्ते में। आखिर कब तक आप हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे? घर में आपको एक संस्कारी बहू चाहिए जो मर्यादा में रहे और जो घर का सारा काम करे। दिल बहलाने के लिए बाहर एक और लड़की। मगर हम हमारा क्या, हम औरत कहाँ जाए? हमारे परिवार, बच्चे, समाज और संस्कार के नाम पर बंद दिए गए हैं। औरत घर में ही अच्छी, बाहर जाए तो बेरहम और बचलन। ये कैसा न्याय है आप सबका? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज हम से दिल भर गया तो कोई और सही, और अगर उससे भी दिल भर गया तो और कोई सही। कहते हुए शीला अपने हाथ ही ताली बजाने लगी और कुछ आंसू शीला की पलकों में छिप गए। शीला रोना तो बहुत चाहती थी मगर वो रो न पाई। सुमित तो आज शीला का एक और नया रूप देख ही रहा था। शीला की बातें सुनकर सुमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सुमित ने शीला से माफी मांगी और आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा ऐसा कहा। सुमित ने शीला से वादा करते हुए कहा कि बस तुम पहले जैसी बन जाओ, मेरी वाली शीला बन जाओ। तुम जो थी, जैसी भी थी, अच्छी थी। शीला सुमित की सारी बातें सुन रही थी पर वह कुछ न कह रही थी। वह तो बस यही चाहती थी। वो मन में खुश थी पर वो देखना चाहती थी कि सुमित पर उसकी ना होने से उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। वो बिना कुछ कहे ही वहां से अपने कमरे में चली गई और सुमित उसको देखता रह गया। और कुछ दिनों के बाद सुमित पूरी तरह से सुधर चुका था। उसने नैना से मिलना जुलना बंद कर दिया था और उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मेरी एक बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मुझे उसके लिए ही जीना है। सुमित ये बातें नैना से फ़ोन पर कह रहा था। तब पीछे से शीला ने उसकी बातें सुन ली थी और उसके बाद सुमित ने जब बात कर ली तो शीला ने पीछे से आकर कहा, अब की बार मुझे छोड़ा या मेरे अलावा किसी और लड़की के सामने देखा भी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कहते हुए शीला सुमित को गले लगा लेती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर शीला ने अपने पति का साथ ना छोड़कर वह अपने हक के लिए लड़ी। भटके हुए अपने पति को उसकी गलती का एहसास कराया। क्या शीला ने सही किया या अपने पति को छोड़ना देना सही था? आपका जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बाकी औरतों से अपना रिश्ता रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।